HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शारदीय नवरात्रों के बारे में जानकारी दूंगा। नवरात्रे कब से प्रारंभ होंगे, कब तक रहने वाले हैं, नवरात्रों में पूजा की विधि क्या है और किस प्रकार से हमें माता दुर्गा की पूजा करनी है, कौन कौन से सामान की आवश्यकता होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, इस बार नवरात्रि बहुत ही अच्छे योग में पड़ रहे हैं। इस बार नवरात्रि एक बढ़कर के है। तीसरा नवरात्रा 2 दिन का पड़ रहा है, इसलिए 9 दिन की जगह पर 10 दिन के नवरात्रे रहने वाले हैं। नवरात्रों में पहले दिन प्रतिपदा तिथि वाले दिन कलश की स्थापना की जाती है और उस समय देखा जाता है कि अमावस्या या भद्रा तो नहीं लगी हुई है, लेकिन इस बार ऐसा कोई विचार नहीं है, ना ही अमावस्या है और ना ही भद्रा है। इसलिए कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वह सुबह से ही प्रारंभ है। राहु काल को छोड़ करके आप कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। जो खेतरी आप बीजेंगे तो जो जौ होते हैं उनको आपको पहले ही भिगो करके रख लेना है। 1 या 2 घंटे पहले आप जौन को भिगो करके रख लें। उसके बाद में आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, वहाँ पर गंगा जल छिड़कें। घर के अंदर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नवरात्रों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। पूरे नवरात्रि लहसुन, प्याज, मीट, मांस इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा, नवरात्रों के दिनों में क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में जहाँ पर आपने अखंड ज्योत जला रहे हैं वहाँ पर आपको किसी ना किसी को रहना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में घर को बंद करके कहीं में नहीं जाना है। अगर आप कहीं जाने की नवरात्रों में सोच रहे हैं तो आप कलश की स्थापना ना करें। अगर आपने कलश की स्थापना कर दी है, ज्योत जल रही है, तो वहाँ पर किसी ना किसी को रहना अनिवार्य है। नवरात्रों के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। पहले दिन कलश की स्थापना जब कर रहे हों तो कलश में 5 चीज़ें डालना बहुत ही जरूरी है। कलश के अंदर 5 चीज़ें जरूर डालें। पहला है सुपारी, दूसरा है पीली कौड़ी, तीसरा है एक सिक्का, चौथा है कमलगट्टा और 5वां है हल्दी की गांठ। ये आपको कलश के अंदर जरूर डालने हैं। फिर माता दुर्गा का आह्वान करें, हे मातेश्वरी हमारी पूजा को स्वीकार करें। इस बार माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आने वाली हैं, क्योंकि नवरात्रि सोमवार से प्रारंभ हो रहे हैं। कहते हैं कि माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आती हैं तो उस साल अनाज अच्छा होता है, किसानों के लिए खुशखबरी है। यहाँ पर खेती बाड़ी में उन्नति होती है, पैदावार अच्छी होती है, व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहता है, उनको तरक्की मिलती है, उनका बिजनेस अच्छा चलता है। उसके साथ साथ जॉब और बिजनेस सभी में तरक्की मिलती है, बारिश अच्छी होती है, फसलें अच्छी होती हैं और धन्य धान बढ़ता है। इस बार माता सभी की खाली झोलियाँ भरेंगी और सभी की मनोकामना पूरी करेंगी। दोस्तों, इस बार नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ हो रही, जो कि 1 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। 2 अक्टूबर की यहाँ पर दशमी रहेगी, दशहरा 2 अक्टूबर का रहेगा, महानवमी 1 अक्टूबर की रहेगी और दुर्गाष्टमी 30 तारीख की रहने वाली है। प्रतिदिन माता दुर्गा के सामने आपको प्रार्थना करनी है। माता दुर्गा के सामने प्रतिदिन पुष्प चढ़ाएं। माता दुर्गा से प्रार्थना करें कि मातेश्वरी हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। माता दुर्गा से अगर आप प्रार्थना प्रतिदिन करते हैं तो माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। नवरात्रों के दिनों में खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है, साथ ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे माता दुर्गा क्रोधित हो। अगर नियम के साथ में आप पूरी नवरात्रि माता की पूजा करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। नवरात्रों की पूजा में आप जो जो सामान लेकर के आएंगे वह आप
लिख करके रख लें। रोली, मोली, सुपारी, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, फल, फूलमाला, श्रृंगार, चुन्नी माता के लिए गुलाब के पुष्पों की माला, नारियल, जौ, बतासे, कपूर, ये सारी सामग्री पूजा के लिए चाहिए होती है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने हिसाब से यह सामग्री लेकर के आएं और माता दुर्गा की पूजा करें। माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय माता दी।